हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम आप सभी हरे को। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो ठीक है, इतने प्रार्थना करते हैं इतने क्या पता और एक दो जना आ जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 34। तो 34 में हमने किया था कि गुरु और शिष्य के क्या क्या गुण होने चाहिए, गुरु में कौन से गुण और शिष्य में कौन से गुण। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि तुम भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। यानी उनसे बिल्कुल विनीत होकर हमें कोई भी जिज्ञासा करें या हम उनकी सेवा करें, कोई प्रश्न करें तो बिल्कुल विनीत भाव से। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने भगवान को अच्छे से जाना है, तत्व से भगवान को जाना है, तो वो हमें सही ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उनको ये ज्ञान है या उनको सत्य का दर्शन किया है उन्होंने, तो वो हमें बता सकते हैं। तो आज हम करेंगे 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यातं न्योथो मयि। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक को पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय संख्या 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 35। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यशस्ति पांडव येन भूतान्यशेषणे दिव्यस्य आत्मानि यत् उ मयि। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। और हरे कोई? कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम माता जी। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई? शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। माता जी कौन सा है? 35वां श्लोक है माता जी। 35वां? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, करेंगे आप? हाँ पढ़ती हूँ माता जी। मिल गया चश्मा आज। ठीक है, तो कल फिर आप मिला कीजिए, जितना आप कर पाते हो उतना आप कीजिए, फिर मैं बाकी समझा दूंगी। नहीं माता जी, फिर मैंने तैयारी नहीं करी, कुछ देखा ही अच्छा नहीं अच्छा, इसलिए। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। पढ़ती हूँ। ठीक है, श्लोक का पढ़िए आप। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 35।
यज्गत्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पाण्डवा येन भूतानये शेषाणि द्रक्ष्ये सयातमन्थ्यो मयि। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। ये अभी शाम को ही मिला था चश्मा, वो चलो भी मिल मेरे गया को चश्मा आपका, कोई बात नहीं। किसी को ही मिलना मिला। चाहिए। हाँ जी, किताबों के अंदर उनके बीच में देख के रख रखा, तो वो कहाँ मिले, और वो इसकी किताबों के अंदर रख दी मैंने वो किताब ठीक है, चलो इसकी शुरू करते अलमारी हैं में। माता जी। ठीक है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यातं श्यातम न यथो मयि। यत जिसे, यातवा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोह मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होंगे, पांडवः हे पांडव पुत्र, येन जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषाणि समस्त, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथ उ अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। तो अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। अब कल वाले श्लोक में पढ़ा हमने कि आपको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वो आपको अच्छा सही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो आज वाले श्लोक में बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद, जब आप उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लें, तब तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। जब तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने परिजनों को कैसे मार सकता हूँ, ये मेरे पिता में है, मेरे भाई हैं, तो इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि फिर तुम कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहां पर पहली बार भगवान ने बताया है कि मैं ही भगवान हूं। अभी तक भगवान उनके सखा बने हुए थे, अभी तक भगवान ने ये नहीं दिखाया था कि मैं भगवान हूं, लेकिन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। जितने भी जीव हैं भगवान के क्या है, अंश स्वरूप हैं, अंश हैं भगवान के, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, क्योंकि जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के विभिन्न अंश हैं कहे जाते हैं। जितने भी जीव हैं, इसमें ब्रह्मा भी आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी एक जीव है, तो इसलिए सभी विभिन्न अंश में आते हैं। और जो भगवान के स्वांश है, स्वांश में भगवान के जितने भी रूप हैं, जो कि 24 अवतार जो भगवान के हैं, वो सब भगवान के स्वांश रूप में आते हैं। और विभिन्न अंश में भगवान के हम ये जीवात्मा जो है विभिन्न अंश है भगवान के। जितने भी प्रकार के जो जीव हैं वो सब विभिन्न अंश है भगवान के। तो जैसे हमने चर्चा की थी पहले, मैंने बताया कि भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं। जैसे कि पुरुष अवतार हैं भगवान के। पुरुष अवतार में जैसे कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, तो 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं ये। फिर है लीला अवतार। लीला अवतार में राम भगवान, मत्स्य, कुर्म और नरसिंह भगवान, वराह, वामन, तो ये भगवान के लीला अवतार हैं, जो कि लीला करने के लिए आते हैं। गुण अवतार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये भगवान के गुण अवतार हैं, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण के हैं, विष्णु सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के देवता हैं, ये अलग अलग। फिर है कुछ युग अवतार हैं भगवान के। तो युग अवतार में चैतन्य महाप्रभु आए, फिर कृष्ण आए द्वापर युग में, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो सक्तावेश अवतार हैं नारद मुनि, 4 कुमार, परशुराम, पृथु और ब्रह्मा, ये है सक्तावेश अवतार भगवान के। और फिर है विभूति। विभूतियों में जितने भी प्रकार के जो मुनि हैं या जो प्रजापति हैं, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। और मनवंतर में जो 14 मनु होते हैं, भगवान के मनवंतर अवतार हैं वो। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के भगवान के अवतार हैं ये, जो अलग अलग हैं। कुछ पुरुष अवतार में, कुछ लीला अवतार में, कुछ गुण अवतार हैं, कुछ युग अवतार हैं, कुछ सक्तावेश अवतार हैं, विभूति और मनवंतर, इस प्रकार से 24 अवतार भगवान के हैं। तो ये सब भगवान के स्वांश से आए हैं। और जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं,
चर अचर जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो शुरू करते हैं। तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा। शिल्पराज जी की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, जब हम किसी ज्ञानी व्यक्ति से या हम गुरु महाराज से जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस ज्ञान को जानने के बाद उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि जितने भी जीव हैं सभी भगवान के भिन्न अंश हैं। क्योंकि उससे पहले क्या हमें पता था? हमें किसी को नहीं पता था जब तक हम भक्ति से नहीं जुड़े थे, है ना, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब भक्ति से जुड़ गए हैं, हम अपने वरिष्ठ वैष्णवों से या गुरु महाराज से किसी से भी हम ये इस बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सब भगवान के भिन्न अंश हैं और भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। ये तो पहले हम जब भक्ति से नहीं जुड़े तो हम सबको भगवान मानते थे कि ये शिव जी भगवान है, ये देवी है, ये जो है ये विष्णु भगवान है, ये नारायण भगवान, तो अलग अलग हम मानते थे। लेकिन अब हमें पता चल गया कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, ये सब उनके अवतार हैं, कुछ देवी देवता हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया। जब हम कृष्ण से पृथक होते हैं, कृष्ण से अलग होते हैं तो जो अस्तित्व का भाव क्या है? माया। माया का अर्थ है जो नहीं है, उसे हम माया कहते हैं। माया कहलाती है जो नहीं है। माँ का अर्थ नहीं और यह का अर्थ है यह, यह जो नहीं है उसे माया कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म तो निराकार है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, हमें कुछ नहीं लेना देना कृष्ण से। क्यों? क्योंकि वो तो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष हैं। जैसे इतिहास में हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे उनको भी पुरुष मानते हैं कि ये तो ऐतिहासिक पुरुष हैं, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना। और पर ब्रह्म तो निराकार है। भगवान क्या है? वो तो निराकार है। ये जो कृष्ण है ये तो कोई ऐतिहासिक पुरुष है, ये कोई भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका जन्म हुआ था इसलिए वो भगवान नहीं है। शिव जी का जन्म नहीं हुआ, वो भगवान है। तो लोगों की ये सोच है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म तो निराकार है, यानी उनका कोई भी रूप रंग नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज्योति के समान है, बस निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, लेकिन भगवद गीता में बताया गया है कि जो एक पर ब्रह्म है ये भगवान श्री कृष्ण का तेज है, प्रकाश है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। अब जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। जितने भी जो भी वस्तुएं हैं सब भगवान से की ही उनके स्रोत है, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। और जब प्रलय आएगी तो सब कुछ भगवान के अंदर ही समा जाएगा। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। अब जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी है पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है, तो उसमें बताया गया कि कृष्ण ही भगवान है और सभी कारणों के कारण है, क्योंकि उसमें भगवान के पूरे लोक का वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में कि भगवान कहाँ पर रहते हैं? गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं और भगवान द्विभुज रूप में वहां पर रहते हैं। जो भगवान का वहां पर असली रूप है, द्विभुज रूप में भगवान रहते हैं और वो सबसे ऊपर है। उसके नीचे बहुत सारे लोक हैं, काफी लोगों के नाम गिनाए गए हैं। पूरा उसमें चार्ट बनाया गया है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि कैसे कैसे हम भगवान के लोक तक पहुंचते हैं। तो ये कहते हैं कोई बिरला ही भगवान के धाम पहुंचता है, ज्यादातर सब लोग बैकुंठ तक चले जाते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल से वो जो बिल्कुल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही भगवान के धाम जाते हैं। यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। तो जितने भी अवतार हैं, लाखों अवतार बताए गए हैं, लाखों अवतार भगवान के विभिन्न विस्तार ही हैं वो। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। तो जितने भी जीव हैं सब कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। तो जो मायावादी हैं वो ये सोचते हैं कि जब कृष्ण इतने सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं तो जो उनका जो अस्तित्व है वो अलग हो जाता है, यानी उनका अस्तित्व नहीं रहता, उनका अस्तित्व मिट जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, ये उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पेपर हमने लिया और पेपर के टुकड़े कर करके हम इधर उधर डाल देते हैं, तो पेपर तो यानी खत्म ही हो गया। अब पेपर को जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन भगवान की स्थिति को वो ऐसा ही समझते हैं कि भगवान इतने सारे जीवों को उत्पन्न किया तो भगवान
का अस्तित्व खत्म हो गया, भगवान तो है ही नहीं। लेकिन हम किसी भौतिक वस्तु को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन भगवान भौतिक नहीं है। भगवान भगवान है, तो चाहे कितने ही जीवों को पैदा कर दें फिर भी वो भगवान ही रहते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। वो इतने ही शक्तिशाली रहते हैं, इतने ही ऐश्वर्यशाली रहते हैं भगवान। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है ना। भौतिक संसार में हम देखते हैं यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए या किसी वस्तु को तोड़ दिया जाए तो उसका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। उसको दोबारा से, मतलब किसी चीज को तोड़ दिया तो दोबारा हम जोड़ नहीं सकते, जो उसका असली जो स्वरूप था वो नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है। अब जो भगवान के बारे में प्रभात जी बता रहे हैं कि जो मायावादी उनको ज्ञान नहीं है कि जो परम भगवान है, परम का अर्थ क्या है, एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये थोड़ा सा एक में एक जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। तो इसको हम जीरो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। जीरो को कितना किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, प्लस करेंगे तो जीरो ही आएगा, है ना। किसी प्रकार से भी हम उसमें माइनस करें प्लस करें तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो भगवान को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि भगवान एक जीरो की तरह से हैं, यानी उनमें से कुछ भी निकाल लिया जाए और कुछ भी उसमें जोड़ दिया जाए तो भगवान भगवान ही रहते हैं, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, कुछ भी उनका बदलता नहीं है। तो इसलिए प्रभा जी ने यहाँ पर एक का उदाहरण हमें दिया है कि एक में एक जोड़ देंगे तो एक ही बचेगा, है ना, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। तो हम इसको जीरो के माध्यम से समझ सकते हैं, वो हमारे लिए समझना आसान होगा। पर ब्रह्म का भी यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। अब ब्रह्म विद्या का हमें जो है भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण क्या है कि हम माया से आवृत हैं, माया से ढके हुए हैं, हम माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। माया के प्रभाव के कारण हम कृष्ण को अपने से अलग सोचते हैं, हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि माया का प्रभाव है। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के भिन्न अंश यानी कृष्ण के हम अलग हैं। ये नहीं कि हम कृष्ण के अंश हैं तो हम जब कृष्ण में मिल जाएंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके अंश हैं लेकिन हमारी स्थिति और भगवान की स्थिति अलग अलग है, तो हम उनके भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। मतलब ये विरोधाभासी है ये वाक्य कि हम उनके भिन्न अंश हैं। भिन्न का होता है अलग, कि हम उनके अलग अंश हैं लेकिन हम उनसे अलग नहीं भी हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम उनके अंश हैं लेकिन हम उन जैसे नहीं बन सकते हैं। अगर कोई सोचे कि हम भगवान के भगवान के अंश हैं और जब हमारी मृत्यु होगी, जैसे कि निराकारवादी सोचते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो भी हमारी स्थिति दास की ही रहेगी। हम उनके अंश हैं लेकिन हम उनके दास ही रहेंगे, गोलोक धाम में भी और यहाँ मृत्यु लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी हम उनके दास ही रहेंगे हमेशा। हम गोलोक धाम में जाने के बाद भी हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हमारी जो हमारा जो स्वरूप है वो यही रहेगा, बदल नहीं सकता है। जब भी हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। अब जीवों का जो शारीरिक अंतर है वो क्या है, माया। क्योंकि हम ये सब किस लेवल पर सोचते हैं, शरीर के लेवल पर सोचते हैं। वैसे तो हम ये आत्मा है, भगवान के दास हैं, हमारा स्वरूप है कि हम आत्मा है, लेकिन शरीर के अंतर के कारण इस शरीर में अलग अलग शरीर में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य है, कोई घोड़ा है, कोई बंदर है, तो इस शरीर के लेवल पर हम ये सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब माया से आवृत हैं। इस कारण से हम में जो वास्तविक सत्य है वो हमें नहीं पता है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। हम सब किस लिए हैं? हम सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माध्यम है। हम कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य है हमारा, कि हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो अर्जुन है, अर्जुन वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये जो हम सामान्य लोग हैं, जो बद्ध जीवन को समझाने के लिए ऐसा भगवान ने लीला की है।
तो केवल माया के कारण जो अर्जुन ऐसा ही सोच रहा था, क्योंकि माया का प्रभाव था अर्जुन पर भी, तो अर्जुन क्या सोच रहा था कि जो उसके जो स्वजन है, उस स्वजनों से उसका जो क्षणिक शारीरिक संबंध है वो कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी उनका जो स्वजनों का संबंध है वो कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? माया के कारण। माया के कारण अपने परिवारजनों को ज्यादा महत्व दे रहे थे, भगवान कृष्ण को नहीं। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है। अब जो गीता का जितना भी जो भी संपूर्ण उद्देश्य है वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है, इसी की तरफ लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता, कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो ये सब हमें गीता से पता चलता है। गीता में पूरा ज्ञान दिया गया है। यदि हम उसको अच्छे से पढ़ें समझें तो बिल्कुल इतना गूढ़ रहस्य है गीता के अंदर कि हमें धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि कितना ज्ञान है गीता के अंदर। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। अगर हम कृष्ण से अपने को विलग मानते, अलग मानते हैं तो ये माया ही कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। अब जो परब्रह्म है, भगवान है, परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में हम भगवान के भिन्न अंश हैं, तो उसके रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। अब जो हमारा जो उद्देश्य है कि हमें भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और भगवान की हमें सेवा करनी है, भगवान ही परम भगवान है, तो ये माया के कारण हम ये सब भूल चुके हैं। तो जो विशिष्ट उद्देश्य था यानी हम इसको भूल चुके हैं, तो इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही हम अनादिकाल से यानी इतने समय से, हमें पता नहीं कब से, हम जो है इतने सालों से, इतने वर्षों से हमेशा से मानव के शरीर में या पशु के शरीर में, देवता या देहों में स्थित हैं। अलग अलग शरीरों में हम स्थित हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, तो सब में अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार सबको शरीर मिला हुआ है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। तो जो भी ये शारीरिक अंतर है कि मैं कुत्ता हूं, वो बिल्ली है, मैं मनुष्य हूं, वो घोड़ा है, तो ये जो भी शारीरिक अंतर है ये किसके कारण से है? भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। यानी जो भगवान की जो दिव्य सेवा उसको हम भूल चुके हैं, और जनित यानी उत्पन्न है। भगवान की सेवा को भूलने के कारण ही, भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। जो ये अलग अलग शरीर में, जो अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग शरीर मिला है, ये सब भगवान को भुलाने के कारण ही हमें अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है, भगवान की जो सेवा उसको अच्छे से कर पाता है, तो वो इस माया से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं ना, एक श्लोक है, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते, कि जो मेरी ये जो माया है बड़ी दुष्कर है, लेकिन यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो वो इन तीनों गुणों से बनी हुई जो ये प्रकृति है उसको पार कर पाता है। क्योंकि वैसे हम इसको नहीं पार कर सकते, लेकिन हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और उसको हम पार कर पाते हैं अच्छे से। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। अब जो ये वास्तविक ज्ञान है ये हमें सिर्फ प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, कोई और इसे ज्ञान नहीं दे सकता है। और इस तरह वह इस भ्रम को भी दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। और इस जो हमारे जो भ्रम है, हम सोचते हैं कि भगवान के तुल्य हैं, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, इस भ्रम को भी गुरु ही दूर कर सकते हैं कि जो जीव है वो कृष्ण के समान नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त जीवों के, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सबके वो परम आश्रय हैं। और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। जब हम इस आश्रय को त्याग देते हैं तो हम क्या हैं? हम माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं, माया के चंगुल में फंस जाते हैं।
जब हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। फिर हम अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं, अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं, क्योंकि भगवान को हम भूल जाते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत, यानी जो अलग अलग हमें पहचान मिली है, मैं विदेशी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं शेर हूं, मैं गधा हूं। तो इस प्रकार से इस माया के कारण, यानी भौतिक जो पहचान है, अलग अलग जो हमारे जो मानदंडों के अनुसार, यानी मानदंड यानी पैमाने के अनुसार या अलग अलग स्तर के अनुसार, जो अलग अलग स्तर है सबका, तो उसके अनुसार क्या है कि हम उसके अंतर्गत ये बताया कि हम कृष्ण को जब भूल जाते हैं तो ये अलग अलग हमारा स्तर हो जाता है, अलग अलग हमें शरीर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ आ जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो फिर हम इस जो मोह से हम मुक्त हो जाते हैं और यह समझा जाता है कि हम मुक्ति के पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 में की गई है। मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, कि मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति को पर होना। यानी मुक्ति का क्या अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में जब हम आते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हम कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। जब मुक्ति का अर्थ ये बताया कि यानी जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम ये आत्मा नहीं शरीर हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, तो यानी हम मुक्ति के पथ पर हैं। तो ये मुक्ति का अर्थ है। तो अगला श्लोक भी कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। 36वां। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान पल्लवेनेवा व्रजिनं संतरिष्यसि। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 विज्ञान श्लोक संख्या 36। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानं पल्लवेन एव वर्जिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 36। अपि चेत्स्वि पापे भयो सर्वभयो पापकृतं सर्वज्ञान पल्वेलिनं वर्जिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। कर दो माता जी, फिर लेट हो जाएंगे। और नहीं पढ़ना किसी को? ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी हाँ जी, नमस्ते। हरे कृष्णा। प्रणाम। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानत्वेन वर्जिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण माता जी हाँ जी, हरे नमस्ते। कृष्णा। तो शब्दार्थ अपि भी, चेत यदि असि तुम हो, पापेभ्य पापियों से, सर्वेभ्य समस्त, पापकृत तमः सर्वाधिक पापी, सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान पल्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, एवं निश्चय ही व्रजिनम दुखों के सागर को, संतरिष्यसि पूर्णता पार कर जाओगे। तो पहले हमने पढ़ा कि गुरु के पास जाकर ज्ञान लो, ठीक है। फिर आज हमने पढ़ा कि जब गुरु के पास तुम जाकर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम इस मोह से दूर हो जाओगे, इस मोह से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि जितने भी जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। तो अब इसमें बता रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि तुम में समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यानी कितने ज्यादा पापी हैं उनमें भी तुम्हें सबसे बड़ा पापी समझा जाए, समझो, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो पापी होने के बावजूद भी
तुम ये जो दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है इसमें स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। यानी ये जो ज्ञान रूपी जो नाव है इसमें तुम बैठकर ये जो दुख का जो ये सागर है, जो ये मृत्यु लोक है, तुम इसको पार कर जाओगे। जो ये ज्ञान है इसको नाव से इसकी तुलना की गई है कि ज्ञान रूपी नाव है और नाविक कौन है? गुरु महाराज। तो ये जब जैसे जैसे हम आगे श्लोका बढ़ते जाएंगे तो इसमें और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। इसमें सर अभी तक यही बताया है कि ये ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम ये दुख सागर को पार कर जाओगे। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यानी जब हम भगवान के, श्री कृष्ण के संबंध में जब हम भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं तो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसके बारे में हमें सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो सही ज्ञान जब प्राप्त होता है तो इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से, अब अज्ञान के कारण जो हमारी जो 6 इंद्रियां हैं हम उनसे संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो वो संघर्ष कर रहा है। तो इस अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यानी अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो जाए, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो ये जो दुखों का जो सागर है हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं, हम इसको पार कर सकते हैं। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल, तो ये भौतिक जगत की कभी कभी इस अज्ञान सागर से तुलना करी जाती है और कभी कभी जलते हुए जंगल में। जब जंगल में आग लग जाती है तो सारे पक्षी इधर उधर भागते हैं, जीव जितने भी यहाँ पर पशु हैं, पक्षी हैं, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। और जो जंगल की आग है वो अपने आप ही लग जाती, कोई लगाता नहीं उसको। तो जो ये भौतिक संसार में जो आग लगी हुई है इसको भी कहते हैं कि दावाग्नि। जो आग लगी हुई, इससे यदि हमें पार पाना है, आग क्या, यानी जो हम इतने कष्ट हमें जीवन में मिल रहे हैं, हम दुखों से संघर्ष कर रहे हैं, तो इनसे हमें यदि पार पाना है, इनसे हमें मुक्ति पानी है, तो हमें भगवान से जुड़ना होगा। जो भगवान के लिए जो ज्ञान है, जो भगवान के बारे में, हम उसे प्राप्त करना होगा, तो हम इस भौतिक संसार को पार कर जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी उसकी तुलना अज्ञान सागर से की है और कभी कभी जंगल से। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। अब सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा सागर है, अब जिसको तैरना आता है उसमें तैर लेगा। मान लीजिए बहुत ही बड़ा तैराक है, बहुत ही महारथी है तैराकी में, लेकिन वो कितने दिन तैर सकता है उसमें? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। ये तो नहीं कि पूरा जीवन अपना उसमें समुद्र में बिता देगा, नहीं, इतना तो नहीं चाहिए। कितना बड़ा तैराक उसमें रह तो नहीं सकता ना, एक दिन तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा उससे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि वो चाहे कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यानी उसको, उसके लिए जीवन संघर्ष, यानी उस पानी के अंदर, उस सागर के अंदर रहना उसके लिए बड़ा कठिन है। वो हमेशा उसमें नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा तैराक क्यों न हो। तो यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। लेकिन अब समुद्र में है, लेकिन कोई उससे बड़ा कोई रक्षक है और वो उसको समुद्र से निकाल लेता है, तो क्या होता है? उसकी जो है जान बच जाती है, क्योंकि वो हमेशा तो उसमें नहीं रह सकता, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जब कोई आगे बढ़कर कोई समुद्र से उसे निकाल लेता है तो इससे क्या होगा? उसकी रक्षा हो जाएगी। तो जो उसको बाहर निकालता है वो क्या है? वो सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा रक्षक कौन है? गुरु। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। यानी भगवान से प्राप्त जो भी हमें जो पूर्ण ज्ञान है, भगवान के बारे में जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवान से, वो मुक्ति का पथ है, मुक्ति के लिए मुक्ति का रास्ता है। यदि हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जैसे ही जब कोई भगवान की सेवा से जुड़ता है, कृष्ण भावनामृत से जुड़ता है, तो कहते हैं जैसे जुड़ता है वो वैसे ही समझो मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, और जो कृष्ण भावनामृत की जो नाव है वो अत्यंत ही सुगम है, अत्यंत सरल है, आसान है।
किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है, और उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है, यानी वो हमें उतारने वाला भी है। तो ये इसमें जो नाव है वो है भगवान का ज्ञान, और जो नाविक है वो है गुरु महाराज, जो कि हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे जब हम और आगे पढ़ेंगे तो और आगे और स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी में किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम करते हैं। अगला श्लोक लेंगे तो टाइम और लग जाएगा फिर, ठीक है। अगला श्लोक कल करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, कल मैं कोशिश कर लूंगी। कल आप कर लेंगे? कोशिश करूंगी माता जी। हाँ, तो फिर कल सुमन माता जी करेंगे।